नमस्कार। मैं आचार्य कृष्णदेव वर्ल्ड वेलफेयर मिशन दिल्ली से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम सब जानते हैं कि कोरोना के कारण हर तरफ भय का वातावरण बना हुआ है, लेकिन ये कुछ नया नहीं है। भय और सुरक्षा और चिंता कोरोना काल से पहले भी था, लेकिन आज कुछ ज्यादा दिख रहा है। तो पहले भी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में सहज और शांत वो ही रह सकते हैं जो इस भावना भावित है, जो गॉड कॉन्शियस है, जो भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर है। लेकिन ये अपने आप होता नहीं है। जो स्वाध्याय करते हैं, गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ पाते हैं, उसके लिए जिज्ञासा करते हैं, सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, यानी प्रतिदिन योगाभ्यास और ध्यान इत्यादि भी करते हैं, और सेवा इत्यादि कार्यों में भी लगे हुए हैं ईश्वर साक्षी मानकर। लेकिन सभी लोग उतने आध्यात्मिक साधनाओं में नहीं लग पाते। तो मैं एक सहज विधि आपसे आज साझा करने जा रहा हूं, जो आप प्रतिदिन सुबह कर लेते हैं और रात्रि में सोने से पहले भी कर लेते हैं। तो आप भयमुक्त रहते हैं, सुरक्षित अनुभव रहते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये योग की सुरक्षा विधि है। आइए हम इसको सहजता से सीखने का प्रयास करते हैं। आप स्वयं भी इसका अभ्यास कीजिए और अपने मित्रों से, परिवारजनों से भी इसे साझा कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रक्रिया है प्रार्थना। भगवान का आह्वान करना, परमात्मा का आह्वान करना। परमात्मा तो कण कण में है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हम उसका आह्वान करते हैं तो वो देवालय बन जाता है, वो धाम बन जाता है, वो तीर्थ स्थान बन जाता है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या आपका शरीर हो। तो 3 बार इस तरह से हम, ये एक प्राणायाम की भी विधि है, उद्गीत प्राणायाम कहते हैं इसको। नासिका से सांस भरेंगे और जितना लंबा नाद हो सके ओम का निकालकर एक बहुत सुंदर वातावरण तैयार करेंगे। ऐसे आप 3 बार ओम मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। ये है भगवान का हम आह्वान कर रहे हैं, परमात्मा का आह्वान कर रहे हैं, परमात्मा की शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं। दूसरी विधि है जब ऊपर से नीचे हम शुभ शक्तियों को आकर्षित करते हैं। जितने भी हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, लव, हार्मनी है, जितने भी शुभ शक्तियां हैं, ब्रह्मांड में अथाह शक्तियों का भंडार है। लेकिन जब तक हम उसे अलाउ नहीं करते, अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते, तब तक वो मेरी किसी काम की होती नहीं है। सो 3 बार इस तरह से हम सांस लीजिए। पूरी कन्विक्शन से, दृढ़ विश्वास से उन सारी शुभ शक्तियों को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो पहले हमने प्रार्थना 3 बार करनी है। ये जो हमने विधि सिखाई आपको, ये भी आपको 3 बार करना है। ज्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं आपको एक बार करके बता रहा हूँ। इसके नंबर्स आप पूरे कर सकते हैं। एक प्रार्थना, एक ओम चैंटिंग, एक विधि में आप 3 बार, 5 बार, 10 बार या 11 बार भी कर सकते हैं। मिनिमम 3 टाइम्स तो करने ही चाहिए। तो पहले हमने प्रार्थना की, फिर हमने शुभ शक्तियों को आकर्षित किया। अब हम अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बना रहे हैं। ऊपर इस तरह हाथ जुड़ जाता है। इसे भी हम कम से कम 3 बार कर सकते हैं और इसकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं। 3 बार, 5 बार, 11 बार या 21 बार भी कर सकते हैं। सो हमने पहले प्रार्थना की, शुभ शक्तियों को आकर्षित किया, फिर एक सुरक्षा घेरा बनाया। पूरे कन्विक्शन से, पूरे दृढ़ विश्वास से ये सुरक्षा घेरा आप बनाते हैं। सुबह में उठने के बाद भी या योगाभ्यास के समय, रात्रि में सोने से पहले भी या ध्यान से पहले। तो आप एक सुरक्षा घेरा बना रहे हैं, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। उसके भीतर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है, ना कोई नकारात्मक विचार, ना ही कोई नकारात्मक ऊर्जा। तो इस तरह से अपने लिए एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। ये सदियों से इस तरह का योगाभ्यास आत्मरक्षा के लिए और सुरक्षा घेरा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। जितनी
स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होती है, कितना जितनी अधिक श्रद्धा होती है, जितना दृढ़ विश्वास होता है, उतना हम इसका लाभ उठा पाते हैं। तो पहले हमने प्रार्थना करी, फिर हमने शुभ शक्तियों को आकर्षित किया, फिर हमने एक सुरक्षा घेरा बनाया। आप चाहे तो इतने करके भी आप आराम कर सकते हैं या अपनी गतिविधि में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें हम और कुछ विधि ऐड करते हैं। यदि आपके पास समय हो तो ये और भी इस विधि को बहुत मजबूत बना देता है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। सो प्रतिदिन करने से इसका लाभ आपको दिखेगा। अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाने के लिए, वाइब्रेंट बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगला अभ्यास है, अगली प्रार्थना है अपने परिवारजनों के लिए। सो अपने घर और अपने परिवारजनों को, वो जहां भी रहते हैं, विजुअलाइज योर होम एंड योर फैमिली मेंबर्स, और यहाँ से महसूस करें, हाथ की ऐसी पोजिशनिंग करके ऐसा महसूस करें जैसे हमारे शरीर में 7 कुंडलिनी शक्तियां हैं। कुंडलिनी शक्तियां नहीं, हमारे भीतर छुपी हुई आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र है। मेरुदंड के भीतर वो नीचे मूलाधार के रूप में, ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के रूप में है। जब भी हम योग साधनाओं में प्रगति करते हैं तो अपने आप वो कुंडलिनी शक्तियां जागृत होती है और उसका प्रभाव आपको स्वयं ही अनुभव होता है। सो अगली प्रार्थना हम कर रहे हैं ऐसा महसूस करते हुए कि ये सहस्त्रार चक्र 1000 कमल दल की तरह, 1000 लोटस पेटल्स, ऐसे 1000 कमल की पंखुड़ियों की तरह की आकृति की है। जब भी हम तनाव में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं और क्रोधित रहते हैं, चिंतित रहते हैं, व्यग्र रहते हैं, तो ये बंद हो जाता है। ये डिस एंटीना समझिए परमात्मा की फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है, ये रिसेप्टिव मोड में है। लेकिन जैसे ही आप सहज नहीं रहते, शांत नहीं रहते, ये सारी जो ये लोटस पेटल है ये क्लोज हो जाती है, ये बंद हो जाती है और आप अपनी ऊर्जा आकर्षित नहीं कर पाते। तो अभी हम परिवार के सदस्यों के लिए ऊर्जा भेजेंगे यहां से आकर्षित करते हुए इस तरह। इसे भी 3 बार, 5 बार या 11 बार किया जा सकता है। अगली प्रेयर्स भेजेंगे, डिस्टेंस हीलिंग प्रेयर भी है ये। आप कहीं भी हैं अपने टारगेट एरिया को हील कर सकते हैं। सो अभी हम करते हैं अपने पड़ोसियों के लिए। आप जहां भी रहते हैं वहां नेबरहुड एरिया के लिए, आस पड़ोस के लिए। हमारे विचार आपस में भले मिलते जुलते ना हो, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन हम सब वास्तव में परमात्मा के ही बच्चे हैं। सो किसी से आपकी बनती है नहीं बनती है, कोई अच्छे हैं बुरे हैं, इसकी कोई परवाह किए बिना हम अपने पड़ोसियों के लिए, सोसाइटी के लिए ये प्रेयर्स भेज रहे हैं। 1 बार, 3 बार, 11 बार या अधिक baar भी। सीखने के लिए हम 1 बार आपको बता रहे हैं। अब जहां का हम नमक खाते हैं उस देश वासियों के लिए, अपने देश के लिए 1 prayer for the nation। ताकि चारों तरफ हमारे देश में शांति रहे, भाईचारा रहे, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे। अगला प्रयास है, अगली प्रार्थना है हमारे लिए, हमारे विश्व कल्याण के लिए। सो विजुअलाइज कीजिए कि आपके सामने एक ग्लोब के रूप में आकृति है पूरे ब्रह्मांड की, पूरे विश्व की। और हमारा योग ऋषि जितने भी हुए हमारी योग परंपरा में वसुदैव कुटुंबकम की बात कही गई है, यानी पूरी धरा, पूरी पृथ्वी ही, पूरा विश्व ही अपना परिवार है। इसी भाव में पूरे विश्व के कल्याण के लिए, फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, हम ये हीलिंग प्रेयर भेजते हैं, डिस्टेंस हीलिंग प्रेयर भेजते हैं। यहाँ से रिसीव करते हैं एनर्जी, आपके स्पाइन में आती है, आपके हाथ में आती है और पूरे विश्व को। आप इसे चाहे तो अधिक बार भी कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को रब करते हुए चेहरे पे लगा ले। जिस तरह फूल का व्यापारी फूल भले इस्तेमाल ना करता हो फिर भी उसकी खुशबू रहती है, वो जहां भी जाता है फूल की खुशबू आती है, क्योंकि वो पूरे दिन उसी में रहता है। वैसे ही जब आप दूसरों के लिए प्रार्थनाएं भेजते हैं तो आप खुद वाइब्रेंट हो जाते हैं, आप खुद ऊर्जा से पूरित हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी ऊर्जा आपने आकर्षित करी, आपके माध्यम से फिर आपने जहां भी भेजा, आपने भेजा।
तो इस तरह से प्रतिदिन करने से बहुत लाभ है। आप इसे करके देखिए। इतना ही नहीं, पूरे जीवन हम केवल मैं और मेरे में सुखी रहते हैं। जब आप दूसरों के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए जरूर प्रार्थना करनी है, लेकिन गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज, सारे बाउंड्रीज को तोड़ते हुए, सारे पिंजरे को तोड़ते हुए हमने सबके कल्याण की कामना करी। और उसके बाद उससे क्या होता है कि आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। कई बार ना कंजेशन रहती है हार्ट में। कई लोग कहते हैं मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई देखभाल नहीं करता, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। पूरे जीवन भर ये लव, केयर और रिस्पेक्ट हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं दुनिया से, दूसरों से। जबकि अध्यात्म कहता है देना ही सुख है, अपेक्षा ही दुख है। रत्ती भर भी अपेक्षा आपको दुखी कर देता है, बीमार कर देता है। और रत्ती भर भी आपने देने की भावना सीख ली, लव एंड कंपैशन में, प्रेम और करुणा में आपने देना सीख लिया, तो आप जीना सीख जाते हैं। लेकिन प्रश्न है, ये तो थ्योरी है कि देना ही सुख है, अपेक्षा ही दुख है, लेकिन दे कहां से जब अपने भीतर का ही प्रेम सूख गया हो, अपने भीतर ही खालीपन महसूस हो रहा हो, अपने भीतर ही अकेलापन महसूस हो रहा हो, तो हम देंगे कहां से? इसीलिए प्रतिदिन स्वाध्याय, साधना, सत्संग और सेवा से खुद को हम इनरिच करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, रिचार्ज करते हैं। जैसे आप मोबाइल चार्ज करना नहीं भूलते, उसी तरह प्रतिदिन इस तरह स्वयं को रिचार्ज कीजिए और फिर देखिए कितना सुंदर परिवर्तन आता है आपके जीवन में। आत्मदीपो भव। और हम देना सीख पाते हैं इस तरीके से, तो हम स्वयं भी योग के मार्ग में, योगमय जीवन से अपना भी कल्याण करते हैं, क्योंकि ये परमात्मा की संपदा है। हमारा शरीर भी वास्तव में परमात्मा की संपदा है। हम केवल केयर टेकर की तरह इसका खूब सुंदर हिफाजत करें। ये बहुत अनमोल उपहार है हम सबके जीवन में। जैसे आप किसी को गिफ्ट देते हैं, तो जिनको आपने गिफ्ट दिया है उनकी जिम्मेदारी है कि वो ठीक से उसे संभाल कर रखें। वैसे ही परमात्मा का दिया हुआ सुंदर उपहार है शरीर के रूप में। जिस तरह आप कपड़े पहनते हैं तो उसका ध्यान रखते हैं कि वो फटे पुराने ना हो, गंदे ना हो, मैले कुचैले ना हो ना, उसी तरीके से हमारा शरीर भी हमारे आत्मा का आवरण है, उसका भी हमें बहुत अच्छा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। तो इसके बाद आप ये कर सकते हैं, बॉडी ट्यूनिंग, सिर से लेकर पांव तक 2 मिनट लगभग लगता है। धीरे धीरे जेंटल मसाज करें। ये एक तरह का कम्युनिकेशन है शरीर के साथ, दैट ओ माय डियर बॉडी, आई एम हियर फॉर यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। शरीर को हम इस तरह का संदेश देते हैं। ये साइलेंट मैसेज है, हीलिंग थेरेपी, हीलिंग टच है, क्योंकि आपके शरीर का एक एक सेल्स, एक एक टिश्यूज जीवंत है, लाइवली है, उसमें फीलिंग है। सो आप जो भी उसे कहते हैं, करते हैं, वो रेसिप्रोकेट करता है। आपका शरीर आदान प्रदान करता है आपसे। छोटी छोटी प्रक्रिया है, लेकिन आप करके देखिए, बड़ा जादू है इसका। सिर से लेकर पांव तक हमने जेंटल मसाज किया। पहली बात यह थी कि हमने कम्युनिकेट किया खुद के बॉडी के साथ कि मैं यहाँ पर हूँ। दूसरा लाभ है कि कोई भी एनर्जी स्टक रहती है, कई ब्लॉकेज रहती है, वो खुल जाता है। फिर स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, थकान मिट जाती है। इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी अगर आप सोने से पहले से करके सोते हैं तो। सुबह सुबह करते हैं तो पूरे दिन उसके बाद आप तरोताजा रहते हैं। तो ये था एक प्रक्रिया। उसके बाद अंतिम ब्रह्मास्त्र है, स्वयं का आलिंगन करें। या तो आप छोटी छोटी साधना कर सकते हैं, जो मैंने बताया आपको, एक एक चीज ही अपने आप में पूर्ण है। समय रहते हुए पूरी प्रक्रिया करें। 4 एफर्मेशन हम दे सकते हैं मन को। इसको शुभ भावना कहते हैं, कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देते हैं, क्या? आई लव माई सेल्फ, मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ। आंखें बंद करके कर सकते हैं, लाउड एंड क्लियर बोल कर सकते हैं। 1 बार से 3 बार बोल सकते हैं। मैं सिखाने के लिए 1 बार आपसे साझा कर रहा हूँ। हर एक बार आप नासिका से सांस ले सकते हैं, खाली कर सकते हैं। दूसरा अफर्मेशन है, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, मैं स्वयं का सम्मान करता हूँ। फिर से एक गहरी सांस लेते हैं, खाली करते हैं और मन ही मन या बोलकर आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, स्वयं को स्वीकार करता हूँ। और अंतिम अफर्मेशन है, स्वमान कहते हैं इसको, स्वयं को मान देना। अंतिम अफर्मेशन है, आई प्रॉमिस आई विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना बहुत सुंदर ख्याल रखने वाला हूँ। इस अफर्मेशन को भी आप 1 बार, 3 बार या अधिक बार भी कर सकते हैं। अच्छे से सांस लेकर खाली करते हुए, और फिर इसे दोनों हाथों को रब करते हुए चेहरे पे लगा सकते हैं। इसके बाद आप रात में करते हैं तो इसके बाद आप लेट सकते हैं, सोने जा सकते हैं। और सुबह में आप योगाभ्यास से पहले भी इसे कर सकते हैं, या जब भी आपके पास समय हो, पूजा या
किसी साधना से पहले से कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। 3 बार ओम चैंटिंग ऐसे, 3 बार ओम चैंटिंग करते हुए ऐसे, 3 बार कम से कम इस तरह सुरक्षा घेरा बनाते हुए ओम चैंटिंग ऐसे। उसके बाद पहली प्रार्थना फैमिली मेंबर्स के लिए, दूसरी प्रार्थना पड़ोसियों के लिए, तीसरी प्रार्थना देशवासियों के लिए, चौथी प्रार्थना विश्व कल्याण के लिए। और उसके बाद बॉडी ट्यूनिंग, सिर से लेकर पांव तक जेंटल मसाज, ताकि सारी थकान स्ट्रेस निकल जाए। फिर स्वयं का आलिंगन करते हुए अफर्मेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा कीजिए और दूसरों से भी साझा कीजिए। बहुत सरल विधि है और इसे प्रतिदिन करके जो है आप भय मुक्त हो सकते हैं, चिंता मुक्त हो सकते हैं, सुरक्षित अनुभव कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा आपके लिए काम करती है। जब भी आप प्रकृति में अथाह शक्तियां हैं, जब भी हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं योग के माध्यम से, योग का अर्थ ही है जुड़ना स्वयं से, प्रकृति से, परमात्मा से, तो धीरे धीरे हजारों हाथों से प्रकृति आपके लिए सहयोग करना शुरू करती है और परमात्मा की ऊर्जा हम आकर्षित कर रहे होते हैं। जब भी हम योग में होते हैं अर्थात परमात्मा से जुड़कर सारी साधनाएं कर रहे हैं। 24 घंटे ऐसा जीवन हम जी सकते हैं, इसको खुली आंखों से ध्यान कहते हैं। और भी हमारे वीडियोज है अलग अलग विषय पर। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यही आपसे आज्ञा लेता हूँ। हरे कृष्णा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम।